बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां सभी जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते थे। उसी जंगल में एक सांप रहता था, जिसका नाम था नागू। नागू दिखने में डरावना था, लेकिन दिल से बहुत शांत और समझदार था। एक दिन नागू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहां कुछ शोर हुआ। दो खरगोश आपस में झगड़ रहे थे, एक गाजर के लिए। नागू ने पूछा, अरे भाइयों, क्यों लड़ रहे हो? बड़े खरगोश ने कहा, यह गाजर मैंने पहले देखी। छोटे खरगोश ने कहा, पर इसे मैं लेकर आया। नागू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं इसका हल निकालता हूं। उसने गाजर को बीच में से बराबर काटा और दोनों को दे दी। दोनों खरगोश खुश होकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक चूहा घबराया हुआ दौड़ता आया। उसके पीछे एक लोमड़ी दौड़ रही थी। क्यों पीछा कर रही हो? लोमड़ी बोली, इसने मेरा खाना चुराया है। चूहे ने डरते हुए कहा, माफ करना, मैं भूखा था और खाना दिखा तो उठा लिया। नागू ने दोनों को बैठाया और समझाया, भूख लगना गलत नहीं, पर चोरी करना भी सही नहीं। उसने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े और चूहे को दिए। साथ ही लोमड़ी से कहा, भविष्य में थोड़ा बांटकर खाना, जंगल में सबका हक बराबर है। लोमड़ी और चूहे दोनों ने सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद से नागू को जंगल में सभी जानवर और पक्षी बहुत मानने लगे। कोई भी समस्या होती, तो सब कहते, नागू से पूछो, वही समझदार सांप है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का राजू रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल और ना किताबें। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से निकालना। हर सुबह वो अखबार बेचता और दोपहर में सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर क्या ताज बन जाएगा? राजू मुस्कुराता और कहता, ताज नहीं, मेहनत का ताज जरूर पहनूंगा। रात को वो सड़क के नीचे लाइट के पास बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। सालों की मेहनत रंग लाई। राजू ने आईएएस परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव पैक अपलॉज दे रहा था। अब लोग कहते, गरीब था पर सोच अमीर थी। मॉरल: संसाधन नहीं, संकल्प बड़ा होना चाहिए। जो मेहनत से डरे नहीं, वही सच्चा अमीर होता है। घने जंगल में एक चतुर बंदर रहता था। हर दिन वह पेड़ पर झूलता और मीठे फल खाता। एक दिन एक मगरमच्छ आया और बोला, बंदर भैया, मेरी पत्नी बीमार है। वो तुम्हारा दिल खाकर ठीक हो जाएगी। चलो मेरे साथ नदी पार कर लो। बंदर समझ गया कि ये धोखा है। वो मुस्कुराकर बोला, अरे दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया, पहले मुझे वो लाने दो। मगरमच्छ ने उसे पेड़ पर छोड़ा। बंदर फुर्ती से चढ़ा और हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल क्या कभी बाहर निकाला जाता है? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप वापस चला गया और बंदर मस्त होकर पेड़ पर झूलता रहा। एक बार की बात है, एक चूहा एक खेत में रहता था। वो हर दिन अनाज के दाने इकट्ठा करता और अपने बिल में छिपा कर रखता। पास ही एक बिल्ली रहती थी, जो हमेशा चूहे को पकड़ने की कोशिश करती। एक दिन बिल्ली ने चूहे से कहा, मैं अब मांस नहीं खाती, मैं शाकाहारी बन गई हूं। चलो दोस्त बन जाते हैं। चूहा मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, लेकिन दोस्ती के लिए थोड़ी दूरी अच्छी होती है। बिल्ली बार बार कोशिश करती रही, लेकिन चूहा कभी उसके जाल में नहीं फंसा। एक दिन बिल्ली ने चूहे के बिल के पास खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश की, ताकि चूहा बाहर निकले और वो उसे पकड़ ले। लेकिन चूहा बहुत चतुर था। उसने ऊपर से एक लकड़ी फेंकी, जिससे बिल्ली हिल गई। चूहा बोला, अरे बिल्ली बहन, मैं तो अब दो बिल्लियों की आवाजें सुनता हूं, एक जमीन पर और एक पेड़ पर। बिल्ली शर्मिंदा हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। सीख: सच्चे दोस्त काम से पहचाने जाते हैं, बातों से नहीं। और समझदारी से खतरे को भी टाला जा सकता है। एक बार की बात है, एक बगीचे में बहुत सारी मधुमक्खियां रहती थीं। उन सबकी रानी मधुमक्खी रोज उन्हें मेहनत से फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए कहती थी। लेकिन एक छोटी मधुमक्खी, मीठी, हमेशा मस्ती करती और कहती, इतनी मेहनत क्यों करना? बारिश तो आने ही वाली है,
आराम करो। एक दिन सच में जोरदार बारिश आई। सब मधुमक्खियां अपने छत्ते में सुरक्षित थीं और उनके पास ढेर सारा शहद था। लेकिन मीठी के पास कुछ नहीं था और उसे ठंड में भूखा रहना पड़ा। तब रानी मधुमक्खी ने उसे समझाया, जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल वक्त में खुश रहता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी मूंगी जंगल में रहती थी। वह रोज अकेली निकलती और दाने इकट्ठा करके अपने घर लाती। बाकी मूंगियां बस खेलती रहती और हंसती कि इतनी मेहनत क्यों करती है। मूंगी ने कहा, बारिश आएगी तो देखना किसके पास खाना होगा। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों में तेज बारिश शुरू हो गई। बाकी सब मूंगियां परेशान थीं, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तब वही मेहनती मूंगी सबको अपने घर ले गई और बोली, देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सबने उससे माफी मांगी और वादा किया कि अब वे भी मेहनत करेंगी। सीख, मोरल, कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से मुश्किल समय में भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। एक छोटे से गांव में टोनी नाम का एक कुत्ता अपने मालिक रामू काका के साथ रहता था। टोनी ही उनका सबसे अच्छा साथी था। वह हर सुबह रामू काका के साथ खेतों में जाता, दिन भर पहरा देता और शाम को घर लौट आता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक तेंदुआ घूम रहा है। सब लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। लेकिन रामू काका को खेतों की बहुत चिंता थी। वे टोनी को साथ लेकर खेत देखने चले गए। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, वही तेंदुआ। पर टोनी बिना डरे तेंदुए के सामने आ गया। उसने भौंकते हुए तेंदुए पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। टोनी ने तेंदुए को इतना परेशान किया कि वह डरकर वापस जंगल की ओर भाग गया। रामू काका ने कांपते हाथों से टोनी को गोद में उठाया। उसे कुछ चोटें आई थीं, लेकिन वह जिंदा था। गांव के लोग भी वहां पहुंचे और सबने टोनी की बहादुरी की तारीफ की। उस दिन के बाद टोनी पूरे गांव का हीरो बन गया। लोग उसे मिठाई, दूध और प्यार देते। लेकिन टोनी को कुछ नहीं चाहिए था, बस रामू काका का साथ। सीख, जानवर भी सच्चे और बहादुर होते हैं। प्यार और वफादारी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा समझदार खरगोश रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में ताजी घास खाता और कसरत करता। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि एक बहुत बड़ा शेर सबको खा जाएगा। खरगोश ने सबको रोका और कहा, डर कर भागने से अच्छा है कि हम सोच समझकर हल निकालें। उसने पेड़ की डाल पर बैठकर ऊंची आवाज में शेर की नकली दहाड़ लगाई, जिससे असली शेर डरकर जंगल छोड़ गया। सीख, डर से नहीं, समझदारी से हर समस्या का हल निकलता है। चुन्नू एक खास कार थी। वो सिर्फ चलती नहीं थी, बोलती भी थी। उसके मालिक सोनू को ये कार उसके जन्मदिन पर मिली थी। लेकिन सोनू को क्या पता था कि ये कोई आम कार नहीं, बल्कि एआई से बनी एक समझदार कार है। एक दिन सोनू ने चुन्नू से कहा, चलो घूमने चलते हैं। चुन्नू बोली, बैठ जा बॉस, आज तेरे लिए एक मस्त सफर तय करेंगे। दोनों निकल पड़े सैर पे। रास्ते में जोर का ट्रैफिक था। गाड़ियां रुकी थीं, हॉर्न बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। चुन्नू बोली, लगता है सबको जल्दबाजी है, पर ट्रैफिक में शांति ही सबसे बड़ी चालाकी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक गली में मुड़ गई। सोनू ने हैरानी से पूछा, तुझे कैसे पता ये रास्ता सही है? चुन्नू मुस्कुराई, मैं सिर्फ चलती नहीं, सोचती भी हूं। थोड़ा आगे एक गाय सड़क पार कर रही थी। चुन्नू ने धीरे से ब्रेक लगाया। जानवरों को भी हक है सुरक्षित चलने का, उसने कहा। सोनू उसकी समझदारी देखकर खुश हो गया। पीछे से एक स्कूटर वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था। चुन्नू बोली, अरे भैया, हॉर्न से कोई उड़ता नहीं, सब्र भी कोई चीज होती है। सोनू हंस पड़ा। आखिर में जब घर लौटे, सोनू ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तेरे साथ सफर मजेदार ही नहीं, सीखने वाला भी होता है। चुन्नू ने मुस्कुराकर कहा, जब ड्राइवर और कार दोस्त बन जाएं तो हर रास्ता आसान हो जाता है। सीख, समझदारी सिर्फ इंसानों में नहीं, मशीनों में भी हो सकती है, अगर हम उन्हें सही इस्तेमाल करना सीखें।